किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार भी मिली तो सीख मिलेगी। हाय गाइस, आज हम आपके लेकर आए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जो बूढ़ा हो चला था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पहले की प्रथा थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा की तो कोई संतान ही नहीं थी, तो अब राजा को अपने उत्तराधिकारी की चिंता होने लगी कि इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि किसी भी उम्र का व्यक्ति मुझसे मिलने आ सकता है और मैं इस राज्य का जो उत्तराधिकारी है वह स्वयं चुनूंगा, खुद मिलकर उससे बात करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। और राजा कहता है कि मुझे ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो पहले राज्य के बारे में सोचे और अपने बारे में बाद में सोचे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसके कान में जब ये बात पता चलती है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति राजा बन सकता है तो उसको बहुत खुशी होती है और वह अपने पिता को जाकर यह बात बताता है कि पिताजी, एक ऐसा अवसर आया है जिससे मेरा बचपन का सपना आज पूरा हो सकता है। आज मैं राजा बन सकता हूँ। पिता कहते हैं, बेटा अपन किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, राजा बनना अपने बस की बात नहीं। वह छोटा बच्चा मन ही मन सोचता है कि क्या यह मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मैं उस जीवन को जीना चाहता हूँ कि राजा कैसे सोचता है, राजा का इतना बड़ा महल होता है, वह कैसे रहता है। वह छोटा सा बच्चा अपने पिता से झूठ बोलकर, उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास फटे कपड़े थे, वह आसपास से कपड़ों की व्यवस्था करता है और घर से झूठ बोलकर राजा से मिलने के लिए निकल जाता है। वह रास्ते में जा रहा होता है और उसे रोड पे किनारे पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है। सर्दी का मौसम है और वह ठिठुर रहा है। उसके पास कपड़े नहीं है और अगर उसको तुरंत कपड़े नहीं दिए गए तो वह ठंड से ठिठुर कर मर जाएगा। वह बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के को रोकता है और कहता है कि बेटा, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो जिससे मैं ठंड से बच जाऊं। लड़का सोचता है ये कपड़े भी दूसरे के हैं, मैं इसमें से इसको क्या दे दूं। और अगर मैं राजा के पास बिना कपड़ों के जाऊंगा तो राजा कहेगा ये राजा कैसे बन सकता है, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। लेकिन वह लड़का उस समय एक डिसीजन लेता है और वह कहता है कि राजा बनना होगा तो बन जाऊंगा, लेकिन इस समय इसे मेरी जरूरत है। और वह अपना कोट उतार कर उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और राजा के महल में जाता है, राजा के कक्ष में जाकर बैठ जाता है। सामने से राजा आता है, वह उसकी पूरा शरीर पूरा कांपने लगता है और वह घबराता हुआ खड़ा होता है और वह राजा को देखता है। राजा मुस्कुराता है। राजा कहता है, बेटा तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं वही बूढ़ा व्यक्ति हूं जिसको तुम अपना कोट देकर आए हो। उस रास्ते से हजारों लोग निकले जिन्होंने मुझे पैसे दिए, खाने का सामान दिया और ये वादा करके गए कि जब राजा बनकर लौटूंगा तो मैं तुम्हें कपड़े देकर जाऊंगा। लेकिन उन सब में से तुम अकेले हो जिसने अपने बारे में नहीं सोचा, उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोचा और मुझे वह कोट उतार कर दिया। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। आज से तुम इस राज्य के अगले उत्तराधिकारी होगे, क्योंकि तुम जैसे लोग ही इस राज्य को आगे ले जा सकते हैं। हर रविवार सुबह 9:30 बजे ऐसी स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।